जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस में का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के ले आया हूं एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1, जो कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया कि हमें आज इस वीडियो में किस टॉपिक को पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 1 लेकर आया हूं और इसमें हम चलेंगे जीरो लेवल से, जो कि यहां पर थंबनेल में दे रखा है। एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट 1 एकदम बेसिक से हल होगा। जी हां दोस्तों, एकदम बेसिक से हल होगा। और क्या बोल रहा है, जीरो लेवल से सीखेंगे। बिल्कुल, इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी संबंधित प्रश्न है उसको हम जीरो लेवल से चलेंगे। तो आगाज करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। इसके लिए आप लोगों को जब तक मेरे वीडियो खत्म ना हो तब तक मेरे वीडियो को देखते रहें और फटाफट अपने दोस्तों के पास लाइक एंड शेयर फटाफट करें, ताकि फिर मैं अगले वीडियो में इससे भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जाने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ पॉइंट को हम जानेंगे, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में, समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यदि हम बात करें लघुत्तम समापवर्तीय, तो कहने का मतलब होता है, लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दी गई संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हीं को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या दे रखा है, 3, 5, 6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 30 है। अब ये जो 30 है वो तीनों नंबर से डिविजिबल है, यानी तीनों नंबर से विभाज्य है, यानी कट जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं एलसीएम। आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए हम जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए दो विधि को सीखना है। इस वीडियो में एलसीएम कैसे निकालना है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए दो विधि लेकर आया हूं, और वो दो विधि क्या है? डिवीजन मेथड। जी हां दोस्तों, डिवीजन मेथड को बोलते हैं भाग विधि, और एक है प्राइम फैक्टर मेथड, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। एलसीएम ज्ञात करने के लिए भाग विधि में क्या क्या नियम है, उस नियम को हमें जानना होगा, और इन्हीं नियम के माध्यम से हम हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम नीचे दिए गए चरण को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को साथ में लिखेंगे। जो दी गई संख्या है उसको हम साथ में लिखेंगे। इसके बाद हम सबसे छोटी आभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे। जब भी इसको हम भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी सबसे छोटी आभाज्य संख्या से भाग देंगे। अब जो भागफल प्राप्त होगा उससे दी गई संख्या के नीचे लिखेंगे। चौथी बात है, कम से कम दो संख्या में भाग लगना चाहिए। कम से कम दो संख्या में भाग लगना चाहिए। और पांचवी बातें क्या बोल रहा है, जो संख्या विभाजित नहीं होगा उसको दिए गए संख्या के नीचे जस का तस उसे लिख दें। जो संख्या विभाजित नहीं होगा उसके दिए गए संख्या के नीचे जस का तस लिख देंगे। अब प्राप्त भागफल के साथ भी यही प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक सारे भागफल संख्याएं सअभाज्य संख्या ना प्राप्त हो जाए। अंत में सभी भागफल और प्राप्त सअभाज्य संख्या का आपस में गुणा करेंगे और फाइनली में आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। यही आपको एलसीएम के कुछ भाग विधि द्वारा नियम को फॉलो करना है, और इन्हीं के माध्यम से हम सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 में क्या बोल रहा है, संख्या 12, 18, 30, 45 का भाग विधि का प्रयोग करके एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 18, 30, 45
इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। तो भाग विधि में क्या करना पड़ता है, दो का पहाड़ा में 12 6 बार में, दो का पहाड़ा में 18 9 बार में, और दो का पहाड़ा में 30 15 बार में, और दो का पहाड़ा में 45 नहीं आता। अब हम 3 का पहाड़ा से काटेंगे। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में, और 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में, और 3 का पहाड़ा में 45 15 बार में। फिर 3 से लगाएंगे। 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता, 3 का पहाड़ा में 3 1 बार में, 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता, और 3 का पहाड़ा में 15 5 बार में। 5 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, 5 का पहाड़ा में 1 भी नहीं आता है, 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में, और 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में। अब क्या करेंगे, जो हमें आभाज्य संख्या प्राप्त हुआ सबको 7 गुना कर देंगे, आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2, 5 मल्टीपल 2, 2 तिया 6 6 तिया 18 18 पचे 90 90 दूनी 180 180 जो है ये आपका एलसीएम है। यही विधि का आप लोग इस्तेमाल करके आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालने के लिए दूसरा विधि जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे एलसीएम निकाल पाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तीय निकालने का तरीका, सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। दूसरा, अब संख्याओं को उनके घातांक रूप में लिखें। तीसरा, जिन अभाज्य गुणनखंड की घात सबसे ज्यादा हो, जिन अभाज्य गुणनखंड की घात सबसे ज्यादा हो उनका गुणनफल निकालें, और उच्चतम घात वाले इन कारकों का गुणनफल ही दी गई संख्या का एलसीएम होगा। यदि हम उदाहरण 2 की बात करें, 12 18 24 का लघुत्तम समापवर्तीय अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बिल्कुल पहले क्या करेंगे, हम 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 बराबर में क्या लिख सकता हूं, 2 कितना बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। मल्टीपल 3 कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार, तो 3 की घात 1 लिखेंगे। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो 2 कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार, तो 2 की घात 1 लिखूंगा। मल्टीपल 3 कितना बार दिखाई दे रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखूंगा। अभी कितना है, 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। अब यहां पर 2 कितना बार दिखाई दे रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखूंगा। मल्टीपल 3 कितना बार दिखाई दे रहा है, 1 बार, 3 की घात 1 लिखूंगा। और वहां पर अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम निकालने का नियम क्या कहता है। अब मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब इनको घात में लिख दिया, घातों को में से जो सबसे बड़ी घात है उसको पकड़ लिया और आपस में गुना कर दिया, वही आपका एलसीएम होगा। यदि हम बात करें कि 2 में कौन सी संख्या का घात सबसे बड़ी है, तो 2 में जो 3 की घात है वो सबसे बड़ी है, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। मल्टीपल यदि हम बात करें 3 की, तो 3 में सबसे बड़ी घात वाला संख्या कौन है, 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे। अब यहां क्या है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और 3 का घात 2 का मतलब होता है 9, 9 8 72, 72 जो है ये आपका एलसीएम निकल आया। 72 जो है आपका एलसीएम निकल आया। इन्हीं सिद्धांतों पर हम चलेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि आप लोगों को पूरी ध्यान में रखना है और बढ़िया से समझना है।
अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक को बोलते हैं एचसीएफ। इसका हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही साधारण रूप से हम डिफाइन कर सकते हैं। महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरी काटता हो। दी गई संख्या को पूरा पूरी काटता हो। यदि हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर बोल रहा है 10, 20, 30 का मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? तो बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरी काटे। तो 10 ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों जो 10 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है और 30 को भी काट रहा है। आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो 10 है। क्या आएगा? 10। अब हम जानेंगे कि महत्तम समावर्तक के क्या क्या गुण हैं, उनको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम चलते हैं विशेषता की ओर कि एचसीएफ का क्या क्या विशेषता है। पहला विशेषता क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उन संख्याओं से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। जब भी हमें 2 या 2 से अधिक संख्या की बात करें और उसका मासा निकालने बोलेगा तो हमेशा दिया गया संख्या से जब भी होगा छोटा ही होगा, छोटा होगा चाहे बराबर होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। सभाज्य संख्या का मासा एक ही होगा। दी गई संख्या में एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो सबसे छोटी संख्या जो होगा वो आपका मासा होगा। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, 20 और 10 की बात करें, इनका हमें मासा पूछेगा यानी इनका जब भी हमें एचसीएफ पूछेगा तो 10 ही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि 10 जो है वो 20 का क्या है? गुणनखंड है। तो जो 10 जो है वो 20 का गुणनखंड है, तो सबसे छोटी संख्या जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा। अब हम चलते हैं कि एचसीएफ का क्या क्या विधि है, उन तरीके को हमें सीखना है और उन्हीं तरीकों से हमें क्वेश्चन को बनाना है। अब हम चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद कर सकता है, और इन्हीं ट्रिक के माध्यम से, इन्हीं फॉर्मूला के माध्यम से हम इस वीडियो में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दो संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। लासा जो होगा वो दो संख्या के गुणनफल बटे मासा के बराबर होगा। मासा जो है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या बट्टा लासा के बराबर होगा। पहली संख्या जो है वो लासा मासा के गुणनफल होगा और बटे दूसरी संख्या का बराबर होगा। दूसरी संख्या लासा और मासा के गुणनफल बटे पहली संख्या के बराबर होगा। यही सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है, और ये सूत्र आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ ले आया हूं। छठे फॉर्मूले में क्या बोल रहा है? भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा, और भिन्न का मासा बराबर अंश का मासा बटा हर का लासा। ये सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है। अब हम जानेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कौन से दो तरीके हैं। पहला तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा तरीका भाग विधि। इन्हीं दो विधि के माध्यम से आज हम इस वीडियो में एचसीएफ से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का कुछ नियम है, इस नियम को पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। उन समान अभाज्य गुणनखंड को गुणा करें। जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है उसको गुणा करेंगे और जिनकी घात सबसे कम है, और इस तरह से प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का एचसीएफ
होगा। अब हम आते हैं उदाहरण 1 की ओर। क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 16, 24, 36 का एचसीएफ निकालें। यदि हम 16 की बात करें, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। यदि 24 की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। यदि 36 की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो यहां पर 2 कितना बार दिखाई दे रहा है? 4 बार, तो 2 की घात 4 लिखेंगे। यहां पर 2 कितना बार दिखाई दे रहा है? 3 बार, तो 2 की घात 3 लिखेंगे। और 3 कितना बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, तो 3 की घात 1 लिखेंगे। यहां पर 2 कितना बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। और 3 कितना बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करने का मैंने नियम क्या बताया था? दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को घात के रूप में लिखेंगे, उनमें से जो छोटी वाली घात संख्या है उसको लिखेंगे, वही आपका एचसीएफ होगा। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या आएगा? यदि हम 2 की बात करें तो 2 में सबसे घात वाली संख्या कौन सी दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। अब यहां पर 3 है, यहां पर भी 3, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 2 की घात 2 का मान कितना था? 4। ये 4 जो है आपका क्या है? एचसीएफ है। अब हम जानेंगे कि विभाजन विधि से भी हम एचसीएफ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 3 चरण है, और तीनों चरण को हमें जानना है। पहला चरण क्या है? बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देना, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देना, ये पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है? चरण 1 से शेष जो प्राप्त होगा, इस शेष को भाजक माने तथा अंतिम भाजक को भाज्य माने। तीसरा चरण में क्या बोल रहा है? दूसरे चरण को तब तक दोहराना चाहिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो। अब प्राप्त होने वाला अंतिम भाजक ही आपका एचसीएफ होगा। यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या बोल रहा है? संख्याएं 12, 18 और 30, 45 का भाग विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? 18 को 12 से भाग देंगे। एक बार में 12, 18 में 12 जाएगा, 6 बचेगा, ये 6 यहीं रहेगा, ये 12 को यहां ले आएंगे। 2 बार में 12, शेषफल 0 आ गया। ये आपका भाजक ही आपका एचसीएफ होगा। फिर क्या करेंगे? 30 को 6 से भाग करेंगे, 5 बार में 30, शेषफल 0, ये आपका भाजक ही एचसीएफ होगा। फिर क्या करेंगे? 45 को 6 से भाग करेंगे, 6 सती 42, 45 में 42 जाएगा, 3 को यहीं रहने देंगे और 6 को यहां लेंगे। 2 बार में 6, शेषफल में 0 आ गया। ये आपका भाजक ही एचसीएफ होगा। भाजक कितना दिखाई दे रहा है? भाजक मतलब एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिखाई दे रहा है? 3। ये जो 3 है वो एचसीएफ कितना आएगा? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 24 तथा 16 का मासा क्या होगा? यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। 24 तथा 16 का मासा क्या होगा? तो 24 और 16 का मासा पूछ रहा है। तो मासा किसको बोलते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरी काटे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या को काट रहा है? आपका जो 8 जो है वो 24 को 3 बार में काट रहा है और 16 को 2 बार में काट रहा है। 8 जो है ये आपका एचसीएफ निकल आया। 8 जो है आपका एचसीएफ निकल आया। बताइए 8 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 32, 44 को पूरा पूरी विभाजित कर दे। यानी यहां पर पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। 24, 32 और 44 को पूरा पूरी काट दे।
ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों नंबर को काटे? वो है आपका 4। क्या है? 4। 4 जो है 24 को 6 बार में काट रहा है, 32 को 8 बार में काट रहा है और 44 को 11 बार में काट रहा है। और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों नंबर को काटे। तो आपका जो आंसर होगा एचसीएफ वो 4 होगा। बताइए 4 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसे 39 तथा 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो यहाँ पर एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? एचसीएफ पूछ रहा है और यहाँ बोल रहा है 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? 3 बचे। इसका मतलब है कि 3 को 39 से घटाएंगे और 84 को 3 से घटाएंगे तो यहाँ पर 39 में 3 जाएगा 36 बचेगा और 84 में 3 जाएगा तो 81 बचेगा। यदि हम इनका 36 और 81 का मासा निकालें तो ऐसी कौन सी नंबर है जो दोनों नंबर को काटता हो? 9 जो है 36 को 4 बार में काट रहा है और 81 को 9 बार में काट रहा है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों नंबर को काटे। आपका जो आंसर आया है मेरे दोस्तों, आपका जो एचसीएफ आया है वो 9 आया है। बताइए 9 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। C4 कटप्पा आंसर इज द करेक्ट आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 221 और 259 में भाग दिए जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे। यानी हमें ऐसे पूछ रहा है। यहाँ पर 221 और 259 दे रखा है जो कि भाग दिए जाए शेष 5 बचता है इसमें और इसमें 7 बचता है। इन दोनों को घटाएंगे तो बचेगा 216। इन दोनों को घटाएंगे बचेगा 252। अब मेरे दोस्तों अब मुझे पता करना है कि 216 और 252 को ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों नंबर को काटे। तो 36 जो है 216 को 6 बार में काट रहा है और 252 को 7 बार में काट रहा है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों नंबर को काट सके। आपका जो राइट आंसर आएगा वो 36 आएगा। बताइए 36 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 16, 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बच रहे हैं। यानी एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। यहाँ पर बोल रहा 12, 16, 18 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो का पड़ा 12 6 बार में, 16 8 बार में, 18 9 बार में, दुका पाड़ा में 6 3 बार में, 8 4 बार में, 9 के 9, 3 का पाड़ा में 3 1 बार में, 4 के 4 और 3 का पाड़ा में 9 3 बार में, 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 चौके 48 48 दिया 144। कितना आया? 144। अब यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचे? 5। तो शेष जो बचेगा उसको हम जोड़ देंगे। कितना शेष बच रहा? 5 बच रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 149। 149 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। C4 कटप्पा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 एवं 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 21, 28, 36 और 48 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। दुका पहाड़ा में 21 नहीं आता है, 28 14 बार में, 36 18 बार में और 48 24 बार में। दुका पहाड़ा में 21 नहीं आता है, 14 7 बार में, 18 9 बार में और 24 12 बार में। 3 का पहाड़ा में 21 7 बार में, 7 का 7 9 3 बार में, अब 12 4 बार में। 7 का पहाड़ा में 7 1 बार में, 1 बार में, 3 का 3 और 4 का 4। 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 7 84, 84 गुने 12, 84 गुने 12 का मान कितना आ जाएगा? गुना करते 84 गुना 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 16 4 20, 20 के 0 बजे में 2,
1 का पहाड़ 8 में पढ़ेंगे तो 8, 8 8 2 10, 1008, 1008। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 घटा दिया जाए, तो 6 घटाने बोलेगा तो 6 जोड़ देना, तो 1014। बताइए 1014 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 1014 जो है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहली संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 24। पहली संख्या कितना दे रखा है? 18। दूसरी संख्या कितना दे रखा है? 24। दोनों संख्या का लासा 72 है, यानी एलसीएम कितना दे रखा है? 72 दे रखा है, तो मासा ज्ञात करने बोल रहा है, यानी एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। जब भी हमें एचसीएफ निकालने बोलेगा तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? एचसीएफ बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे एलसीएम। यहां पर पहली संख्या कितना दे रखा है? 18, दूसरी संख्या 24 और एलसीएम का मान कितना दे रखा है? 72। 24 के पहाड़ा में 72 कितना बार में काटेगा? 3 बार में। 3 का पहाड़ा में 18 को कितना बार में काटेगा? 6 बार में। 6 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या मालूम करें जो 8, 12, 15 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी एलसीएम निकालने बोल रहा है। बोल रहा है 8, 12 और 15 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 2 का पहाड़ा 8 4 बार में, 2 का पहाड़ा 12 6 बार में, 2 का पहाड़ा 15 नहीं आता है। फिर से 2 से लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 4 2 बार में, 2 का पहाड़ा 6 3 बार में और 2 का पहाड़ा 15 नहीं आता है। अब हम 3 से लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 2 नहीं आता है, 3 1 बार में और 15 5 बार में। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 25 120। एलसीएम कितना ने आ गया? 120। अब 120 जो है वो चारों ऑप्शन को, कौन से ऑप्शन को काट रहा है? आपको काट रहा है चारों ऑप्शन को, 3600 को काट रहा है। और 3600 जो है दोस्तों ये पूर्ण वर्ग होता है। अब बात है दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न बोल रहा है 18/25, 18/25, 24/125 और 30/145 का लासा निकालने बोल रहा है। तो भिन्न वाले लासा का फॉर्मूला क्या बताया था? भिन्न वाले लासा का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या बताया था? अंश का लासा बटे हर का मासा, बटे हर का मासा। अंश क्या दे रखा है मेरे दोस्तों? 18, 24 और 30 दे रखा है। इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हर में क्या दे रखा है दोस्तों? 25, 125, 145। इसका मासा हम निकालेंगे। 18, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा? तो यहां पर हम निकालेंगे 18, 24, 30 का एलसीएम क्या होगा? 3 का पहाड़ा 18 6 बार में, 24 8 बार में, 30 10 बार में। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, 8 4 बार में और 10 5 बार में। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौके 72, 72 5 360। 360 जो है इसका एलसीएम आया। इसका एचसीएफ कितना आता है? 5। कितना आता है? 5। इसका एचसीएफ कितना आता है? 5। 5 जो है 360 को कितने बार में काटेगा? 72 बार में काटेगा। और 72 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आई होप दोस्तों यह वीडियो बहुत ही तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जो करें। फिर मैं इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।